हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पर्सनल फाइनेंस और ट्रैवलिंग के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। पिछली वीडियो मेरी ट्रैवलिंग के बारे में थी, जिसमें बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलिंग मैंने बताए हैं। आज हम थोड़ा फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, फाइनेंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ेगी, या पड़ती है, या पड़ती रहेगी। तो इसे समझना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, फाइनेंस जो सब्जेक्ट है ना, वो हमारे स्कूलों और कॉलेजों में हमें नहीं पढ़ाया जाता। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग पढ़ाते क्यों नहीं इस सब्जेक्ट को। ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आप फाइनेंस को समझने लगते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट इतना बन जाता है कि आप इससे अलग कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि फाइनेंस हर रोज़ हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। इसलिए जब इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट बन जाता है ना, तो आप खुद ब खुद डेली फाइनेंस को रीड करते हो, फाइनेंस को समझते हो और फाइनेंस को अपने जीवन में अप्लाई करते हो। मुख्यतः फाइनेंस के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1, पैसा कमाना। पैसा कैसे कमाया जाता है। नंबर 2, पैसा बचाना। पैसे को कैसे बचाया जाता है। नंबर 3, पैसा इन्वेस्ट करना। पैसों को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर बात करेंगे, पैसा कैसे कमाया जाता है। देखिए दोस्तों, पैसा कमाने के 2 रास्ते होते हैं। नंबर 1, बिजनेस, और नंबर 2, नौकरी। बिजनेस करने वाले लोग कुछ लोगों को अपने यहाँ काम पर रखते हैं, या उनका वो काम करते हैं, उसे नौकरी बोला जाता है। नौकरी के अंतर्गत छोटी नौकरी, मजदूर टाइप, या कोई कंपनी में जॉब करता है, या किसी बड़ी एमएनसी में काम करता है, सब नौकरी वाले ही होते हैं। किसी को सैलरी ज़्यादा मिलती है, किसी को सैलरी कम मिलती है। जिसको सैलरी कम मिलती है उसको बेचारे को मजदूर बोल दिया जाता है। जिसको थोड़ी ज़्यादा मिलती है उसे नौकरी बोल दिया जाता है। ये भी नौकरी और वो भी नौकरी है, दोनों नौकरी है। अब बिजनेस भी अलग अलग तरह के होते हैं। लोग सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं, जैसे कि आपका कोई किसी चीज़ का ठेला लगा रहा है, कोई छोटी मोटी दुकान कर रहा है, उसे सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। और यही चीज़ कुछ लोग बड़े स्तर पर कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी कंपनियों में प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को आपको रिटेल में बेच रही है, या कोई कंपनी आपको सर्विस दे रही है, जैसे आईटी कंपनी वगैरह, वो भी बिजनेस ही है। वो बड़े स्तर पर हो जाता है, इसलिए लोग उसे थोड़ा ग्लोरीफाई करके बिजनेस बोल देते हैं। छोटे कामों को सेल्फ एम्प्लॉयड बोल दिया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको अगर बिजनेस करना है, अगर आपको पैसा कमाना है और भरपूर मात्रा में कमाना है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आपको कंफर्ट जोन में रहना है कि भाई ठीक है, मेरे घर के खर्चे चल रहे हैं, या मैं किराए पे रह रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर नौकरी में जाए, नौकरी कर सकते हैं। इसमें रिस्क कम है, कंफर्ट जोन आपको भरपूर मिल जाएगा। रिस्क कम है, पर ये नहीं है कि रिस्क है नहीं। रिस्क हर जगह है, नौकरी में भी रिस्क है। बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। उसमें ज़्यादा रिस्क आपको क्यों लगता है? क्योंकि आप बिजनेस को सीख कर नहीं करते, आप बिजनेस में डायरेक्ट घुस जाते हो। और जब आप किसी चीज़ में डायरेक्ट घुस जाओगे ना, तो उसके बारे में आपको सीखने के लिए समय की ज़रूरत होती है, उसमें आपको समय नहीं मिलेगा। समय नहीं मिलेगा तो आप
अच्छा काम नहीं कर पाओगे, काम को समझ कर नहीं कर पाओगे, कहाँ से कितना रिवेन्यू आ रहा है, कहाँ से कितनी इनकम हो रही है, ये सब आपको जब उस बिजनेस में घुसोगे, आप उसमें समय दोगे, ये चीज़ें तभी आपको समझ आ जाएगी। इसलिए पैसा कमाने के लिए मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। नंबर 1, वो इंसान जिसके पास पैसा है ही नहीं या जिसके पास पैसा बहुत ही कम है। इसमें 1 रुपये से लेकर, जीरो से लेकर आप 10,000, 20,000 या 30,000 तक रख सकते हैं। 1 लाख तक रख लीजिए। और एक कैटेगरी वो होती है जिसमें आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है। नंबर 2, जैसे कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख के आसपास। और एक कैटेगरी वो है जो जिसके पास भरपूर पैसा है, जैसे कि करोड़ों में पैसा है, करोड़ों में रुपये, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। जो पहले वाली कैटेगरी है ना दोस्तों, जिनके पास पैसे की कमी है या जिसके पास बहुत थोड़ा पैसा है, अगर आप बिजनेस में घुसना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको देखो शुरुआत में छोटे से काम करना पड़ेगा, छोटे स्तर पर अपना काम शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई फास्ट फूड का ठेला लगा सकते हैं। फास्ट फूड में जैसे गोलगप्पे वगैरह, बर्गर वगैरह, ये आजकल बहुत ज़्यादा इनकी बिक्री होती है। एक ठेले वाला दिल्ली जैसे शहर में 2-2, ढाई-ढाई, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये तक बचत करके रोज़ डेली अपने घर लेके चला जाता है। देखने में ये काम छोटा लगता है, मगर जब इस काम में इनकम होती है ना, एक नौकरी वाले को भी पीछे छोड़ देता है ये काम। नौकरी को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है समाज में कि हाँ भाई नौकरी है, सरकारी नौकर है, ये है, टाई वाई लगा के ऑफिस में बैठेगा मेरा लड़का। तो वो जो दिखता है ना, वही ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उस ऑफिस में क्या है, उसके वहाँ पे वो कितने टॉक्सिक वातावरण में काम कर रहा है, उसको कोई नहीं देखता। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। अब उसके बेचारे के कपड़े दिख रहे हैं, नहा धो के चल देता है वो गाड़ी में बैठ के, तो लोग उसे कहते हैं वाह, लड़का क्या जीवन जी रहा है। एक ठेला लगाने वाला गंदे से कपड़े पहन के आ जाता है या नॉर्मल कपड़े पहन के आ जाता है बेचारा, वो गरीब आदमी है, ये सोच के लोग चलो भाई ठीक है उसको कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। और वो जबकि अगर उसका जो ठेला लगा रहा है और वो फास्ट फूड में अच्छा, उसके पास टैलेंट है, स्किल है, अच्छा स्वादिष्ट फास्ट फूड बना रहा है, तो उसकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक नौकरी वाले से वो कहीं ज़्यादा कमा लेता है और उसे टैक्स भी नहीं देना पड़ता। ये देखिए आप, नौकरी वाले का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है, क्योंकि उसका पैसा अकाउंट में आता है, बैंक में आता है, बैंक के खाते में आता है, बैंक सब कुछ रीड कर लेते हैं। पैन कार्ड उसका बना होता है, पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक होता है, तो उसका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। वो चोरी छुपे कुछ नहीं कर सकता, टैक्स का बचाव नहीं कर सकता। और जो वो ठेला लगा रहा है वो टैक्स भी नहीं देता, तो उसका टैक्स भी बच गया। इसलिए आप किसी काम को छोटा मत मानो। आदमी के साथ प्रॉब्लम वहीं पे शुरू हो जाती है जब वो किसी काम को छोटा मानता है। और मैं तो मानता हूँ जब छोटे से आप बड़े की तरफ जाते हैं, तब आप उस काम को ज़्यादा समय देते हैं। ज़्यादा समय मतलब ज़्यादा लर्न करते हैं आप उसके बारे में। आप उस काम का मैनेजमेंट सीख जाते हैं। और जब आप उस काम का मैनेजमेंट सीख जाते हैं, आप उस काम को बड़े स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो मैनेजमेंट आपने छोटे काम में हैंडल किया, वो ही मैनेजमेंट आपको बड़े काम जब आप शुरू करोगे ना, उसमें हैंडल करना है, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। फेल आदमी तब होता है जब आदमी किसी काम को बिना सीखे, समाज में देख कर कि फला ये काम कर रहा है, जैसे कोई ट्रक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, वो घुस जाएगा उसमें। उसे ये नहीं पता कि जिसने, जो तेरे पड़ोस में ट्रक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है,
उसने अपने काम को 20 साल दिए हैं और 20 साल में आप ये देख लो कितना सीखने को मिला होगा उसे, जब जाकर उसका काम सफल हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे तो अपना काम करना है, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, तो बिजनेस आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई श्रम की बात नहीं है, श्रम करनी भी नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके पास पैसा भी है तब भी आप छोटे से शुरू करो, क्योंकि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे आप एक सीढ़ी चढ़ोगे, सीढ़ी का एक डंडा चढ़ोगे, दूसरा तीसरा, तभी तो ऊपर जाओगे आप लास्ट वाले डंडे पे। अगर आप सीधी छलांग मारने की सोचोगे ना ऊपर वाले डंडे पर, तब आप नीचे गिर जाओगे। ठीक है दोस्तों, नंबर एक काम तो ये हो गया कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप ये काम, जैसे कि आप फास्ट फूड का ठेला लगा सकते हैं, या फिर आप थोड़े से और ज़्यादा पैसे है, आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं किराए पे, किसी से ले ली या किसी से फिर खुद चला ली या चलवा ली। तो कई तरह के काम होते हैं आप शुरू कर सकते हैं। और नंबर दो, जिसके पास मीडियम दर्जे का पैसा है तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी दुकान चला सकता है। थोड़ा सा अपनी एक दुकान किराए पे ले सकता है, उसमें 2 4 3 4 लाख रुपए का माल उसमें भर सकता है, और वो वहाँ से अपने बिजनेस की स्टार्ट कर सकता है। नंबर तीन, वे लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़, उससे ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा। तो उसमें वो क्या कर सकते हैं कि उसमें उन्हें क्या करना होगा कि उसमें आप जैसे बड़ा काम शुरू कर रहे हो तो उसमें उसके पास भरपूर पैसा है, आप सारी चीज़ें पैसे देकर हायर कर सकते हो। आप मैनेजमेंट को पैसे देकर हायर कर सकते हो। मान लिया कोई एजुकेशन से मतलब कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल चलाना चाह रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास भरपूर पैसा है, आप ज़मीन लीजिए कहीं पे, आप स्कूल बनाइए। स्कूल बनाकर आप टीचर्स हायर करिए। आप एक मैनेजमेंट बनाइए जिसमें आपके फंड का हिसाब रखने वाला, आपके टीचर वीचर का या बच्चों का हिसाब रखने वाले, आप पैसे देकर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आप उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये तीन कैटेगरी है, तो देखिए, मैं तो फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है, जो आप बिल्कुल जीरो से अपना काम शुरू कर रहा है, उसे ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। क्योंकि देखो, आपको समय तो देना पड़ेगा, बिना समय के आप नहीं सीख सकते। थोड़ किताबों में पढ़कर बिजनेस, या किताबों में पढ़कर तो कोई भी काम नहीं किया जा सकता। स्विमिंग स्विमिंग अगर आपको सीखनी है, क्रिकेट खेलना सीखना है, या कोई भी काम सीखना है, तो आपको प्रैक्टिकल रूप में उस काम को अप्लाई करना पड़ेगा अपने जीवन में। जब तक आप प्रैक्टिकल रूप में उस काम को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे, आपके हाथ पैर उस काम को नहीं करेंगे, तब तक आप उस काम में सफल नहीं होंगे, आप स्किल डेवलप नहीं कर सकते। आप स्किल तब डेवलप तभी कर सकते हो जब अपने हाथ से उस काम को करोगे, अपने हाथ पैर चलाओगे, दिमाग के साथ आपके हाथ पैर चलेंगे। केवल दिमाग दिमाग चलाना भी इसमें काफ़ी नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग डरिए मत, इनकम शुरू करिए, आप छोटे से शुरू करिए। आप ये मत सोचिए कि वो फला नौकरी कर रहा है मेरा दोस्त, तो मैं उसके वो मुझे कहेगा आगे कि तू क्या कर रहा है, तू छोटा काम कर रहा है, तू ठेला लगा रहा है, तू ये कर रहा है। इसके लिए भी एक मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप उस जगह को छोड़ दीजिए जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका सारा नेटवर्क है, आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, आपके जानकार है, उस जगह को आप छोड़ दीजिए। आप उस शहर को छोड़ दीजिए, दूसरे शहर में आप चले जाइए, और वहाँ पे जाके आप रेंट पे रहिए। एक आदमी दो आदमी, जैसे भी आप दोस्त है या अकेले हो, रेंट पे रहिए, वहाँ काम कीजिए, आप छोटा काम करिए। आपको कहने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा, आपके जानने वाला कोई नहीं होगा। 5 साल काम करिए, 10 साल काम करिए, उसके बाद जब आपके पास पैसे जुड़ जाएंगे, और उसके बाद आप पैसे बचाने भी लोगे। भैया, जब कमाओगे तभी तो बचाओगे, अगर आप कमा ही नहीं रहे तो क्या बचाओगे। ये तीनों पार्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने आज बात करी है पैसा कैसे कमाया जाता है।
और उसके बाद पैसा बचाना, दूसरे पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। तीसरे नंबर पर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे साधन होते हैं, आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। इन्वेस्ट मतलब निवेश, निवेश मतलब पैसा ऐसी जगह लगाना जहाँ से वो पैसा आपकी जेब में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल, 10 साल बाद बढ़कर आए, और किस इंटरेस्ट ऑफ रेट पर बढ़कर आए, ये भी हम बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीक़ों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड हो गया, शेयर बाज़ार हो गया, आपका ज़मीन हो गया, वो आपकी ज़मीन में भी कई कैटेगरी आ जाती है। ज़मीन में भी आप, दुकान हो गई, दुकान भी इधर ज़मीन पर बनी हुई है, फ्लैट हो गया, खेत की ज़मीन हो गई। तो आप इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, जो मैं वीडियो की सीरीज ला रहा हूँ। तो आगे पैसा कमाने के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी है, कुछ इससे भी ज़्यादा जानकारी दूंगा। और पैसा बचाना कैसे बचाया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा। नंबर 3, आपको पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है उसके बारे में भी, उसके अंदर भी बहुत चीज़ें हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और लाइक करना, और कमेंट करना। कमेंट तो ज़रूर करना दोस्तों, मुझे बताना कि इस वीडियो में आपको क्या समझ आया है, क्या नहीं आया है, आप क्या आगे जानना चाहते हैं। आपके कमेंट के द्वारा ही मैं आपसे रीड कर पाऊँगा कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।